Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my channel education.for you and welcome back to my channel. So today we will learn present simple tense. मतलब जो टेंसेज होते हैं उनमें बच्चे बहुत हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. टेंसेज में तो हद से ज़्यादा. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसेज. मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो. सारे एक साथ पढ़ लोगे ना कन्फ्यूज़न हो जाएगी. पहले एक पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से आ जाएगा, फिर आप उसमें करना. ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसमें 5 कैटेगरी होती है. एक होती है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH और हु पैटर्न. ठीक है, 5 कैटेगरी: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH और हु पैटर्न. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव. अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव होता है जो जिसमें नहीं डोंट वगैरह का यूज़ नहीं होता, जो पॉजिटिव में होता है. अफर्मेटिव जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, लिखता हूँ, ये सब जो है अफर्मेटिव में आता है. तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है अफर्मेटिव, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट जो भी ही शीट नेम, V1 जो भी वर्ब की फॉर्म है आपकी, और ऑब्जेक्ट जो भी आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जो भी आपका आप करते हो. मैं करता है, ती है, ते है. जो भी आप काम करते हो ये प्रेजेंट में होगा. है जिसके पीछे आएगा ता है, ती है, ते है, वो आएगा उसके पीछे होगा. ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है. इसका एक अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ. जो आपकी डेली रूटीन होती है ना, डेली रूटीन जो भी आप डेली करते हो वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है. आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस. आप अपनी डेली रूटीन बोलो. सुबह उठ के रात में सोते समय बेड पे जाने से पहले 10 मिनट अपनी डेली रूटीन रिवाइज कर लो. वो आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी. एग्जाम्पल, आई ईट फूड. मैं खाना खाता हूँ. देखो, खाता हूँ मतलब मैं खाता हूँ ना. ठीक है, आई ईट फूड. मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी. अब आई एम स्टडी नहीं होगा, वो तो गलत हो जाए. आई एम स्टडी, मैं स्टडी हूँ. मैं स्टडी करता हूँ का होगा आई स्टडी. आई एम स्टडी नहीं होगा. बच्चे हैं ना, वो आई एम स्टडी, आई एम ईट फूड ये सब लगा देते. नहीं, एम आर कुछ नहीं आएगा. जो भी आप सुबह से शाम तक करते हो उसमें सिर्फ आई आएगा, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी. मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. तुम सोते हो, यू स्लीप. मैं सोता हूँ, आई स्लीप. मैं उठता हूँ, आई वेकअप. मैं जाता हूँ, आई गो देयर. मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड. ठीक है, तो ये सब हो जाएगा. अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं. इसका नेगेटिव क्या होता है? ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, जो भी आप काम करते हो. लेकिन अब आपको बोलना है मैं ये जो काम आप नहीं करते उसमें आप लगाते हो कि डू नॉट, डज नॉट. ठीक है, जैसे मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर. राम वहाँ नहीं जाता है, राम डज नॉट गो देयर. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, V5 नहीं आएगी. सब में जो होता है ना नेगेटिव सेंटेंस, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड. मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड. मैं नहीं सोता हूँ, आई डू नॉट स्लीप. राम स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, ही डज नॉट गो टू स्कूल. अब इसका हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव. ये जो था नेगेटिव था. डू नॉट, डज नॉट जो है वो नेगेटिव में लगता है. ठीक है, मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक. मैं नहीं खाता हूँ, आई डो नॉट ईट. ठीक है, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, आई डू नॉट कुक फूड. ठीक है, ये सब. अब इसमें इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव के जो सब वो होते हैं, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा क्या से शुरू होते हैं. जो भी आपको क्या से शुरू होता है ना, जैसे क्या आप सोते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, आप जाते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप सोचते हो, क्या आप पानी पीते हो, क्या आप सब कुछ जो भी क्या से शुरू हो रहा है ना, क्या से, वो तो इसका होता है. इसमें पहले आता है इंटेरोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे क्या आप सोते हो, डू यू स्लीप. क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल. क्या आप पढ़ते हो, डू यू स्टडी. ठीक है, ऐसे हो गई. क्या आप खाना खाते हो, डू यू ईट फूड. क्या आप सोते हो, डू यू स्लीप. क्या आप वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर. क्या राम जाता है, डज राम गो देयर. ठीक है, ऐसे.
डू डज आगे आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, और हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्या से, जो क्या से होता है वो, ठीक है। अब डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू का ये जो इंटेरोगेटिव है इसमें क्या से शुरुआत होती है, लेकिन डब्ल्यू में क्या होता है, जो क्वेश्चन का जो वो होता है ना, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ठीक है, ये सब जो है ना वो सेंटेंस के मिडल में आते हैं। इंटेरोगेटिव हमेशा क्या से शुरू होता है, लेकिन इसमें सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन का वो आता है। जैसे आप वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, आप क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। जैसे आप वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाते हो। आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, करते हो, ठीक है, जाते हो, ठीक है। वेयर डज ही, राम वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव, राम कहाँ सोता है, वेयर डज राम स्लीप, ठीक है। राम क्यों जाता है, वाई डज राम गो देयर, ठीक है। मैं क्यों सोती हूँ, वाई डू आई स्लीप। मैं कहाँ रहती हूँ, वेयर डू आई लिव, ठीक है। ये सब हो जाएगा। अब इसका एक और होता है हु पैटर्न। हु पैटर्न में क्या होता है, हु पैटर्न का फॉर्मूला होता है कौन। हु पैटर्न में कौन से शुरू होता है, हमेशा जो सेंटेंस है वो कौन से शुरू होगा, कौन वहाँ जाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, कौन सोता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है, कौन लिखता है, कौन, ये सब, ठीक है। तो हु प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कौन स्कूल जाता है, हु गो टू स्कूल। कौन सोता है, हु स्लीप। कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये तो जो हु पैटर्न का फॉर्मूला होता है वो होता है हु प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हु पैटर्न का होता है। और WH का होता है WH, जो भी WH वर्ड है वो स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो इंटेरोगेटिव आता है उसमें आता है डू डज पहले आता है, हमेशा क्या से शुरुआत होती है क्वेश्चन की, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। और जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव में डू डज मिडल में आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डज आता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और जो सिंपल अफर्मेटिव होते हैं उसमें सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को 10 मतलब पूरे 5 में बोल लो। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो देयर। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो देयर। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो देयर। मैं क्यों जाता हूँ, वाई डू आई गो देयर। कौन जाता है, हु गो देयर, ठीक है। ऐसे ही मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। मैं खाना क्यों खाता हूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन का वर्ड है ना वो बीच में आता है, मैं खाना क्यों खाता हूँ, क्यों बीच में आया ना, तो ये क्वेश्चन WH वाला है। मैं खाना क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट फूड। एंड कौन खाना खाता है, हु ईट फूड, ठीक है। ये ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट वाले में पास्ट सिंपल टेंस की वीडियो होगी, तो अभी आप ये प्रैक्टिस कर लो इसको अच्छे से। ये आप इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करो।